रामपुर गांव छोटा सा गांव था, जिसमें मिट्टी के घर, कच्ची गलियां, बैलगाड़ियां और शाम को चौपाल पर बैठकर लोग बातें करते। यही उस गांव की पहचान थी। गांव के बीचों बीच एक चौपाल था, जहां बड़े बूढ़े, नौजवान और बच्चे सब इकट्ठा होते। चौपाल के बीच में रखा था एक पुराना मिट्टी का घड़ा। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते, इस घड़े में रहस्य छुपा है। जो भी लालच करेगा और इसे खोलेगा, उस पर संकट टूट पड़ेगा। बच्चे जब कभी खेलते खेलते उस घड़े के पास पहुंचते, तो माएं उन्हें डांट देती। गांव के लोग भी दूर से उस घड़े को देखकर सिर हिलाते और आगे बढ़ जाते। लेकिन मन के कोने में सबके अंदर एक सवाल हमेशा रहता, आखिर उस घड़े में है क्या? गांव में एक आदमी था, हरिराम। वह मेहनती नहीं था, उसे हमेशा शॉर्टकट चाहिए होता। जब बाकी लोग खेतों में पसीना बहाते, तो हरिराम पेड़ के नीचे लेटा रहता और सोचता, किस्मत कब बदल जाएगी, कब बिना मेहनत के मुझे धन दौलत मिल जाएगी। एक दिन चौपाल पर बैठा बैठा उसकी नजर उस घड़े पर टिक गई। मन में ख्याल आया, जरूर इस घड़े में सोना चांदी होगा। बुजुर्ग डराने के लिए कहानियां बना देते हैं। अगर मैं इसे खोल लूं, तो अमीर बन जाऊंगा और गांव का सबसे बड़ा आदमी कहलाऊंगा। उसकी आंखों में लालच चमकने लगा। उस रात गांव में चांदनी छाई हुई थी। चारों ओर शांति थी। लोग अपने अपने घरों में सो चुके थे, लेकिन हरिराम को नींद कहाँ आने वाली थी। वह धीरे धीरे चौपाल की ओर बढ़ा। चौपाल पर अंधेरा था, बस चांद की हल्की सी रोशनी पड़ रही थी। वह घड़े के पास पहुंचा और जंजीर पकड़कर धीरे धीरे खोलने लगा। तभी अचानक घड़े से एक भयावनी आवाज गूंजी, ओ लालची इंसान, रुक जा, मत छेड़ मेरा राज, वरना तेरा नाश होगा। आवाज इतनी डरावनी थी कि हरिराम के होश उड़ गए। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने जंजीर छोड़ दी और भाग खड़ा हुआ। सुबह जब गांव वालों को यह बात पता चली, तो सब इकट्ठा हो गए। मैंने घड़ा खोलना चाहा, लेकिन उसमें से भूत जैसी आवाज आई। शायद सचमुच कोई संकट छुपा है। गांव वाले आपस में खुसर पुसर करने लगे। कोई बोला, इसमें भूत है। दूसरा बोला, नहीं, यह तो खजाने की रक्षा करने वाली आत्मा है। तीसरा बोला, कहीं ये पुरखों की आत्मा तो नहीं। डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ते जा रहे थे। अब लोग पहले से ज्यादा घड़े को लेकर बातें करने लगे। भीड़ में एक छोटा बच्चा खड़ा था, गोपी। गोपी गांव का सबसे मासूम और नेकदिल बच्चा था। वह चुपचाप सबकी बातें सुनता रहा। फिर धीरे से बोला, अगर इस घड़े में सचमुच कोई रहस्य है, तो शायद वो भलाई के लिए ही होगा। क्यों न इसे सबके सामने खोलें। अगर हम डरते रहेंगे तो कभी सच्चाई पता नहीं चलेगी। गांव वाले पहले चौंके, सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर एक बुजुर्ग ने कहा, बच्चा सही कह रहा है। डर में जीने से अच्छा है सच जान लेना। हम सब मिलकर देखेंगे कि इस घड़े में क्या है। शाम होते होते पूरा गांव चौपाल पर जमा हो गया और सबकी नजरें उस घड़े पर टिक गईं। गोपी को आगे बढ़ाया गया। गोपी ने बिना डरे जंजीर को हाथ लगाया। जंजीर धीरे धीरे खुल गई। उसने घड़े का ढक्कन उठाया। गांव वाले सांस रोके देख रहे थे, पर अंदर सोना चांदी नहीं था। अंदर थी एक पुरानी कपड़े की थैली और एक पीली पड़ चुकी पर्ची। गोपी ने थैली खोली तो उसमें धान के बीज थे। पर्ची को पढ़ा गया। उसमें लिखा था, हे गांव वालों, असली खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि अन्न है। ये बीज खास हैं। इन्हें बोओगे तो चाहे कैसा भी मौसम हो,
खेत लहलहाएंगे और कोई भूखा नहीं रहेगा। गांव वाले पहले हैरान हुए, फिर धीरे धीरे उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। गांव के किसानों ने मिलकर बीज बो दिए। कुछ ही हफ्तों में खेत हरे भरे हो उठे, पौधों में ताजगी थी, और जब फसल आई तो पूरे गांव में इतना अन्न हुआ कि किसी को भूखा नहीं रहना पड़ा। अब गांव में खुशहाली फैल गई थी। लोगों ने समझा कि असली खजाना कभी भी सोना चांदी नहीं होता। हरिराम भी गांव वालों के पास आया और बोला, मैंने लालच किया, गलती की, मुझे माफ कर दो। अब मैं मेहनत करूंगा और सबके साथ मिलकर गांव को आगे बढ़ाऊंगा। अब चौपाल पर बैठने वाले लोग जब भी उस घड़े को देखते तो उन्हें वह दिन याद आ जाता जब एक बच्चे की मासूमियत ने पूरा गांव बचा लिया था। इस घटना से पूरे गांव ने एक बड़ी सीख पाई। लालच इंसान को हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है। मेहनत और भलाई ही असली खजाना है। सच्चाई और मासूमियत से ही रहस्य खुलते हैं। रामपुर गांव फिर से खुशहाल हो गया और उस घड़े की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। एक कहानी जो बताती है कि असली सोना चांदी खेतों की फसल है और इंसानियत सबसे बड़ा खजाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।